तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाल विकास के बारे में बात करेंगे। क्लियर? बाल विकास क्या है? तो हम बात करेंगे किसके बारे में? बाल विकास, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बारे में बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास क्या है? तो याद देखिए बच्चे, बाल विकास क्या है? बाल विकास बालक एवं बालिकाओं दोनों के विकास से संबंधित है। क्लियर? बाल विकास क्या है? बालक और बालिकाओं दोनों के विकास से क्या है? संबंधित है। बाल विकास बालक एवं बालिकाओं दोनों के विकास से संबंधित है। क्लियर? बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। बाल विकास को पहले क्या कहा जाता था? बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। क्लियर? बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। विकास शब्द अंग्रेजी भाषा के, विकास शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्लियर? जो विकास शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्लियर? डेवलपमेंट जो वर्ड है उसका हिंदी रूपांतरण है। अगली बात करें वाटसन के अनुसार। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये बात किसने कही थी? वाटसन भाई साहब कहते हैं कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्लियर? सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, यानी जन्म होता से बच्चे रोते हैं और उनका जो है विवेक बुद्धि जो है वो तो होती नहीं है। छोटे पे बच्चा है, वो कहते हैं ना कि बचपन में जो बच्चा होता है उसको पता तो है नहीं कि हमारे पापा हैं, तो पड़ोस वाले भैया से ही पापा कहेगा, सबसे पापा बोलता है। इस तरह से जो है सबको पहचानता नहीं है वो। क्लियर? धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो पहचानने लगता है, तो वो जानता है कि हाँ ये हमारे पापा है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे घर का सदस्य है, या ये हमारे ताऊ है। क्लियर? तो वाटसन भाई साहब कहते हैं कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्लियर? सभी बालक जन्म के समय कैसे होते हैं? समान होते हैं। डार्विन के अनुसार, डार्विन भाई साहब क्या कहते हैं? डार्विन भाई साहब कहते हैं कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करता है। क्लियर? ये बात किसने कही थी? डार्विन भाई साहब आए और डार्विन भाई साहब कहते हैं, उन्होंने अपना मत प्रदर्शित किया, उन्होंने अपना मत बताया कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। कैसा? वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करता है। गर्भावस्था से लेकर कहां तक करता है? मृत्यु तक करता है। क्लियर? अब आगे बात करेंगे विकास जो है, विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। क्लियर? विकास क्या है? विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, जब तक कि वह अपने पूर्ण विकास को प्राप्त न कर ले तब तक व्यक्ति में निरंतर विकास चलता रहता है। क्लियर? अगली बात करेंगे विकास में सामाजिक, यह कह सकते हैं विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? विकास में। क्लियर? विकास अलग चीज है और अभिवृद्धि अलग है। क्लियर? विकास की बात करें तो विकास सामाजिक, मानसिक, है ना, और सांस्कृतिक कई प्रकार से होता है। विकास बच्चा समाज में किस तरह से रहता है, किस तरह से सीखता है, लर्निंग प्रोसेसिंग है, किस तरह से अच्छे विचारों को ग्रहण करता है, कुछ बुरे विचारों को भी ग्रहण कर लेता है, तो विकास डेवलपमेंट होता है। क्लियर ना? यानी जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के ऊपर। जिस तरह का परिवेश क्रिएट किया जाता है बच्चा उस तरह के परिवेश में ढल जाता है। तभी तो वो कह रहे हैं कि वाटसन भाई साहब ने कहा था कि बच्चा जन्म के समान, जितने बच्चे होते हैं समान होते हैं। जब जन्म होता है तो उस समय जो सारे बच्चे समान होते हैं उनको जिस परिवेश में ढाला जाएगा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि ढाल देते, जिस उसमें ढाल दे जो रूप दे दिया जाता है वह समाज का वही रूप धारण कर लेता है।
तो उसको अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दी जाती है जिससे वो ग्रोथ करे, बड़े आगे अच्छे विचारों ग्रहण करे। क्लियर? तो यहाँ यही जो है महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ देखेंगे बच्चे, एक अच्छे शिक्षक के लिए बच्चे को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? बच्चे को किस तरह से डील करना है, क्या करना है, तो इसलिए हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो डार्विन भाई साहब ने ये कहा था। उसके बाद हमने बताया कि विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? अगली बात करें, जिस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, जिस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, उसी प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। क्लियर? जिस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, उसी प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। क्लियर? सही कह रहे हैं बच्चे, आपने बिल्कुल सही बताया बिटिया ने, है ना? नीतू ने बिल्कुल सही बताया है कि ये बोल रही थी बिटिया कि उद्दीपन, यस, इन्होंने सही बताया कि जिस प्रकार उद्दीपन जो है प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, उसी प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। किससे होता है? परिपक्वता से होता है। उद्दीपन प्रक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया, जैसे कोई भी उद्दीपन होता है, इसके कारण जो है किसी आकर्षित होना, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगली बात करेंगे, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। क्लियर? वृद्धि यानी ग्रोथ, और वृद्धि जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो बात करते हैं वृद्धि से क्या होता है? बढ़ना या फैलाना, ग्रोथ करना। क्लियर? बढ़ना या फैलाना या ग्रोथ करना, दैट इज क्लियर। तो बात करेंगे बच्चे यहां पर हम, वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है बढ़ना या फैलाना। क्लियर? फैलाना, यह अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ का क्या होता है? हिंदी रूपांतरण होता है। क्लियर? ये हिंदी भाषा के जो है, हिंदी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का हिंदी अर्थ होता है क्या? फैलाना या बढ़ना, और अंग्रेजी भाषा में ग्रोथ कहा जाता है। क्लियर? अगली बात करेंगे, इसका हिंदी रूप है ये, और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता की तरफ बढ़ना। क्लियर? ये इसका जो है अर्थ होता है। वृद्धि शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक रूप में होती है, जैसे कि लंबाई में, जैसे कि आकार में, जैसे कि भार में। क्लियर? वृद्धि जो होती है, वृद्धि शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक रूप में होती है, जैसे कि लंबाई में वृद्धि, जैसे कि आकार में वृद्धि, जैसे कि भार में वृद्धि। क्लियर? तो हमें पता चला कि वृद्धि होती है वो शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक रूप में होती है, जैसे लंबाई बढ़ना, आकार बढ़ना, भार बढ़ना। क्लियर? ये सब इसमें आते हैं, दैट इज क्लियर। तो वृद्धि और विकास आप समझे। वृद्धि या अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, अब वृद्धि को मापा जा सकता है, बट हम कह सकते हैं कि विकास को मापना असंभव है। क्लियर? तो वृद्धि को, अभिवृद्धि को तो माप सकते हैं, संभव है मापना, लेकिन जो है विकास को मापना संभव नहीं। क्लियर? ये बात किसने कही थी? ये बात जो है बच्चे देखेंगे थोड़ा सा, किसने कहा था? एक भाई साहब आए, फ्रैंक। कौन आए थे? फ्रैंक। कौन आए? फ्रैंक। फ्रैंक भाई साहब कहते हैं कि जो फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक भाई साहब आए और फ्रैंक भाई साहब कहते हैं कि अभिवृद्धि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। क्लियर? फ्रैंक भाई साहब आए और फ्रैंक भाई साहब कहते हैं कि अभिवृद्धि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। शरीर में होने वाले संपूर्ण शारीरिक परिवर्तन को विकास दर्शाता है। क्लियर? विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि जो अभिवृद्धि होती है वो कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है। जैसे लंबाई, जैसा आपको अभी हमने बताया था, लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, है ना, इस तरह की जो है कोशिकाओं में वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। यही एक भाई साहब आए, गॉर्डन। कौन आए? गॉर्डन। और गॉर्डन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि गॉर्डन कहते हैं कि विकास जन्म से लेकर उस समय तक चलता रहता है। विकास जन्म से लेकर उस समय तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति का
संपूर्ण शरीर या व्यक्ति का शरीर क्या नहीं प्राप्त कर ले, पूर्ण विकास प्राप्त ना कर ले। क्लियर है? और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को नहीं। तो हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से जो है बाल विकास डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को हमने पढ़ा। इसमें हमने बताया बाल विकास क्या, बालक बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए। क्लियर? बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। क्लियर? मनोविज्ञान कहा जाता था। जो विकास शब्द है वो हमने बताया था अंग्रेजी के डेवलपमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्लियर? और हमने ये भी बताया कि 62 संख्या के सही बालक जन्म के समय समान होते हैं। सही है ना? डार्विन भाई साहब ने कहा था बाल विकास व्यवहारों को वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करता है। ये किसने कहा था? डार्विन भाई साहब ने कहा था। डार्विन भाई साहब ने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करता है। विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। क्लियर है? और हमने बताया था कि विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? अगली बात करेंगे, जिस प्रकार जो है बच्चे, जिस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित होता है उसी प्रकार विकास का संबंध भी परिपक्वता की ओर होता है, यानी परिपक्वता से संबंधित रखता है। क्लियर? संबंध रखता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलाना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना या फैलाना होता है। क्लियर? बढ़ना या फैलाना होता है। और इसका हिंदी जो रूप है अर्थात परिपक्वता की और जो हमने बताई दिया बढ़ना होता है, लेकिन हमने बताया कि वृद्धि जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों में क्या होती है? मात्रात्मक रूप में होती है। क्लियर? और हमने वृद्धि का अर्थ ही बता दिया कि बढ़ना या फैलाना होता है, और जो अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द से ली गई है। क्लियर? और अंग्रेजी भाषा का ग्रोथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज पता चले और इम्पोर्टेंट है बच्चों। में आपके लिए जो है बाल विकास की क्लास लेके आया हूँ और आपका मैथ तो मैं करा ही रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बेटी? और सुष्मिता बेटी आप इसको नोट कर लें और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए है। बेटी ने कहा था कि सर बाल विकास भी हमें पढ़ना है, तो हमने जो है वीडियो बनाई है बिटिया के लिए, तो सभी के लिए बनाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है? थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके में।